हाय स्टूडेंट, वेलकम है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और इसमें हम देखने वाले हैं रिफ़ाइनिंग ऑफ मेटल कि मेटल की रिफ़ाइनिंग कैसे की जाती है, मेटल को हम कहाँ से निकालते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं मेटल को। तो मेटल्स तो जनरली हम ओर से ही प्राप्त करते हैं। जो ओर्स होते हैं उन्हें हम रॉ मटेरियल के फॉर्म में अर्थ से निकालते हैं, और अर्थ से निकालने के बाद वहाँ से हम मेटल्स को क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, वहाँ से प्योर करके मेटल को बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर रिफाइनिंग ऑफ मेटल की बात करें तो यहाँ पे क्या है, इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द ऑब्टेन्ड मेटल कैन बी रिमूव बाय द इलेक्ट्रिक रिफाइनिंग। ठीक है, जो मेटल में इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है उसको हम रिफ़ाइन करते हैं। चूँकि अब अर्थ से निकाली जाती है मेटल, तो अर्थ से निकालने के बाद क्या करते हैं, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है। अब उस इम्प्योरिटीज़ को प्योर करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, रिफ़ाइनिंग करते हैं। और रिफ़ाइनिंग करने के बाद उसमें क्या करते हैं, उससे प्योर मेटल का फॉर्मेशन करते हैं, प्योर मेटल निकालते हैं। अब अगर हम देखें प्योर मेटल निकालने के लिए तो सबसे पहले यहाँ पे आता है कॉपर इज़ ऑब्टेन्ड यूजिंग द मेथड ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक का यूज करके हम उसको क्या करते हैं, रिफ़ाइनिंग करते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक समझने के लिए हमें यहाँ पे समझना होगा कैथोड एंड एनोड। ठीक है, अब देखो एनोड जो होता है, एनोड होता है, ठीक है, स्लैब ऑफ इम्प्योर कॉपर, ठीक है, और कैथोड जो होता है स्लैब ऑफ प्योर कॉपर। ठीक है, दोनों कैथोड और एनोड लगाते हैं, उसमें क्या करते हैं, हम कुछ सोल्यूशन को पुट करते हैं। अब ये एज ए एक्सपेरिमेंट आपको समझाया जा रहा है, उसमें क्या करते हैं, कुछ सोल्यूशन पुट करते हैं। अब सोल्यूशन जो होता है एक्व सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट विद द सम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या करते हैं, मिक्स करके उस कैथोड और एनोड में क्या करेंगे, पुट करेंगे। उसमें पुट करने के बाद क्या करते हैं, फ्रॉम द एनोड कॉपर आयन आर रिलीज। कॉपर आयन क्या करता है, एनोड को रिलीज करता है इन द सोल्यूशन में क्या करता है, कॉपर आयन एनोड पे कॉपर आयन रिलीज हो रहा है। ठीक है, एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ द कॉपर फ्रॉम द सोल्यूशन डिपॉजिटेड एट द कैथोड। ठीक है, कॉपर जो होता है वो जा करके कैथोड पे डिपॉजिट होने लगता है। ठीक है, मतलब कॉपर के जो आयन होते हैं वो कैथोड में क्या होते हैं, जा करके डिपॉजिट होने लगते हैं। ठीक है, अब इम्प्योरिटीज़ कंटेनिंग द सिल्वर एंड गोल्ड गेट द डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द एनोड एंड एनोड द मड। ठीक है, अब जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं सिल्वर एंड गोल्ड की, वो क्या होती हैं, डिपॉजिट होने लगती हैं बॉटम में, मतलब नीचे सेटल डाउन होने लगती हैं, बॉटम में क्या होती हैं, डिपॉजिट होने लगती हैं। अब इसका देखो एक फिगर दिया गया है यहाँ पे देखो एक फिगर दिया गया है। अब जैसे इस फिगर की बात करें तो यहाँ पे देखो फिगर दिया गया है, यहाँ पे एक कैथोड रॉड है और एक एनोड रॉड है। ठीक है, इस कैथोड रॉड और एनोड रॉड में नेगेटिव पॉइंट एंड पॉजिटिव पॉइंट दोनों टर्मिनल दिया गया है। अब कॉपर आयन जो है वो कैथोड की तरफ क्या हो रहा है, इंटरेक्ट हो रहा है। ठीक है, और एनोड से कॉपर आयन क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब जो इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे क्या हो रही है, डिपॉजिट होती जा रही है। जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है वो क्या है, नीचे डिपॉजिट होती जा रही है। ठीक है, और एसिडिफाई कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है इसमें क्या कर दिया गया है, फिल कर दिया गया है, जिससे क्या हो। इसके बाद हम देखेंगे कोरोजन जो होता है बेसिकली ये मेटल्स में पाया जाता है, और मेटल्स में भी स्पेशली अगर हम बात करें तो वो आयरन में पाया जाता है। ठीक है, अब कोरोजन का प्रोसेस होता कैसे है, तो सबसे पहले अगर हम कोरोजन का प्रोसेस देखें तो जैसे मान लो हमारे पास आयरन की कोई रॉड है। ठीक है, और उस आयरन की रॉड या फिर कोई भी आयरन की चीज़, ठीक है, लोहे की चीज़, और अगर उस लोहे की चीज़ को हम कहीं ओपन इन्वायरमेंट में रख देते हैं, और ओपन इन्वायरमेंट में रखने के बाद क्या होता है कि उस पर मॉइस्चर अटैक करते हैं। मॉइस्चर मतलब नमी कुछ उस पर अटैक करेगा, और जब नमी अटैक करेगा तो कोरोजन जो होता है मेटल वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने लगता है। ठीक है, उस मॉइस्चर के ऑक्सीजन से वो क्या करने लगता है, रिएक्ट करने लगता है, और रिएक्ट करके वो मेटल ऑक्साइड बनाने लगता है। मतलब आयरन जो होता है वो आयरन ऑक्साइड में चेंज होने लगता है, और धीरे धीरे वो क्या होता है, रस्ट होने लगता है। मतलब कोरोजन की रियल आइडेंटिटी जो होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, लॉस होने लगती है। अब जैसे देखो यहाँ पे लिखा गया है मेटल आर अटैक इन द सराउंडिंग लाइक द मॉइस्चर एंड एसिड। ठीक है, मतलब मेटल किस पे अटैक करता है, उसके आसपास जो भी होता है, जैसे मॉइस्चर हो गया या फिर
कोई एसिड के संपर्क में अगर कोई मेटल है, ठीक है, तो उससे क्या करता है, रिएक्ट करने लगता है, और रिएक्ट करने के बाद वो क्या होता है, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और स्पेशली इसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उससे क्या होता है, वो रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब जैसे दूसरी पॉइंट यहाँ पे दी गई है, सिल्वर इज रिएक्ट विद द सल्फर इन एयर टू फॉर्म द सिल्वर सल्फाइड एंड द आर्टिकल बिकम द ब्लैक। अगर सिल्वर क्या करता है, रिएक्ट करता है, ठीक है, तो वो क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड, ठीक है, एयर से रिएक्ट करके। अब एयर में किससे रिएक्ट करेगा, एयर में वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ठीक है, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अगर आयरन रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या करेगा, फेरस ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। प्रिवेंशन की बात करें कि रस्टिंग को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, कोरोजन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि कोरोजन क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। अब इसको अगर प्रिवेंट करने की बात आए कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, तो सबसे पहले रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ प्रिवेंट बाय द पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, ठीक है, एंड गैल्वेनाइजिंग, ठीक है। तो आयरन को हम क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, आयरन पे क्या करते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। उससे वो क्या होगा, कोरोजन एयर के संपर्क में नहीं आएगा, और एयर के संपर्क में नहीं आएगा तो रिएक्ट नहीं करेगा, और जब रिएक्ट नहीं करेगा तो रस्टिंग क्या होगी, बिल्कुल होल्ड हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। इन द गैल्वेनाइजेशन स्टील, आयरन और स्टील कोटेड विद द लेयर ऑफ जिंक बिकम द जिंक इज परफेक्टली ऑक्सीडाइज देन आयरन, ठीक है। इसके बाद इसमें आता है एलॉय। एलॉय की अगर हम बात करें कि एलॉय क्या होता है, देखो आता है एलॉय की अगर हम बात करें तो दीज आर मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। एलॉय ऐसा होता है जो ना पूरी तरह से मेटल होता है, ना ही पूरी तरह से नॉन मेटल। अब ये मेटल एंड नॉन मेटल का एक मिक्सचर होता है एलॉय, जिसको हम एलॉय बोलते हैं, ठीक है। एडिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन मेक द आयरन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। एलॉय में क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में कार्बन ऐड कर दिया जाता है, जिससे वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है एंड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट उसमें स्टेनलेस स्टील इज ऑब्टेन्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ आयरन विद द निकल एंड द क्रोमियम, इट्स हार्ड देन डोंट्स इन रस्ट, ठीक है। जिससे उसमें क्या किया जाता है, स्टील के और आयरन के थोड़ा सा ओर्स उसमें ऐड कर दिए जाते हैं, जिससे वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। और एक चीज़ क्या होता है, उसमें रस्टिंग का जो प्रोसेस होता है, अगर चूँकि स्टील उसमें ऐड कर दिया जाता है, स्टील में रस्टिंग का प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है, तो उससे वो क्या होता है कि वो रस्टिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें काफ़ी स्लो हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बट क्या होता है, प्रोसेस जो होता है वो स्लो हो जाता है। इसके बाद देखो इसमें ब्रांस एंड ब्रॉन्ज दो एलॉय जो होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ब्रांस जो होता है वो किस चीज़ का एलॉय होता है, एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रांस जो होता है ये कॉपर एंड जिंक का एलॉय होता है, मतलब कॉपर और जिंक को मिक्स करने के बाद ब्रांस बनाया जाता है, ठीक है। अगर ब्रॉन्ज की बात करें तो ब्रॉन्ज जो होता है एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, ये कॉपर एंड टिन का एलॉय होता है, जिसमें हम कॉपर एंड टिन ऐड करके ब्रॉन्ज को बनाते हैं, ठीक है। तो ये था एलॉय। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट चैप्टर के साथ।